सभी को जय भीम। दोस्तों, हम लोगों ने संविधान का दूसरा चैप्टर समाप्त कर दिया। दूसरा चैप्टर का मतलब क्या है? हमारे संविधान में 22 भाग हैं और उसमें से हम लोगों ने दूसरा भाग समाप्त कर दिया। और उस दूसरा चैप्टर का नाम क्या था? तो नागरिकता। और ये कहाँ से कहाँ तक था? तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक था हमारा नागरिकता। और मैंने एक्सप्लेन के साथ आप लोगों तक शेयर किया और आप लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया और वीडियो में लाइक कमेंट भी किया और लोगों तक भी पहुंचाया। मुझे दिल से खुशी हुआ कि हाँ, लोग पढ़ना चाहते हैं और उनको अच्छा लग रहा है, मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है। आज हम लोग संविधान का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर का मतलब तीसरा भाग पढ़ेंगे। और तीसरा जब भाग है तो इसका नाम भी तो होगा ना। तो हाँ दोस्तों, इसका नाम है मौलिक अधिकार। क्या चैप्टर का नाम है? मौलिक अधिकार। और ये चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। और हम लोग हर एक आर्टिकल को आसानी से पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। और इस चैप्टर का जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लाया गया है? तो दोस्तों, ये हमारा जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लाया गया है। अमेरिका का लिखित संविधान था, वहाँ से हम लोगों ने मौलिक अधिकार को लाया। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा संविधान का कॉपी करके लाया गया है। तो नहीं दोस्तों, आप लोग भी कहीं जाते हो, विदेशों में जाते हो या बाहर जाते हो, तो वहाँ का जो कल्चर होता है आप लोग अपने घर पर भी लाकर बताते हो ना। अगर वहाँ का जो चीज़ फूल पसंद आ जाए तो आप लोग भी लाकर वहाँ पर सजाना चाहते हो ना। ऐसे ही हमारा संविधान वहाँ की अच्छाइयों को लाया। बहुत से देशों में गया और वहाँ की अच्छाइयाँ जितनी भी थी वो सब उठाकर लाया। इसीलिए हमारा जो संविधान है इसको अत्यंत कठोर और अत्यंत लचीला कहते हैं। मतलब ना ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा लचीला है हमारा संविधान। बहुत प्यारा संविधान है। और इसमें कौन पावरफुल है किसी को भी नहीं पता चलता है कि प्रधानमंत्री पावरफुल है या राष्ट्रपति पावरफुल है या पीएम सीएम, कोई भी इसमें नहीं पता चल पाता है कि पावरफुल है तो है कौन, है ना दोस्तों। कोई किसान भी होता है तो वो भी पहुंच जाता है, तो वो पावरफुल हो जाता है ना। तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार का अगर आप एक्सप्लेन करें तो मौलिक अधिकार क्या है, अगर कोई पूछ दे आपसे कि मौलिक अधिकार क्या है, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 12 आज पढ़ेंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो सिर्फ व्यक्ति के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? व्यक्ति के लिए लागू होता है। मतलब इसमें व्यक्ति को पावरफुल बताया गया है। व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मतलब उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो डायरेक्ट चाहे तो जैसे कि आपके जिला है ना, जिला, तो जिला कोर्ट में जा सकता है। स्टेट कोर्ट मतलब जो हमारा राज्य है, हाई कोर्ट, उसमें भी जा सकता है। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अकेले व्यक्ति का पावर मिलता है इसमें मौलिक अधिकार से। और इसमें ये जो मौलिक अधिकार है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी ने इसे बहुत अच्छी तरीके से सजाया है ना दोस्तों। तो हमारा मौलिक अधिकार समझ में आया क्या? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो सिर्फ व्यक्ति के लिए लागू होता है ना। तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, आपको बता दें, ये थोड़ा कैमरा हिल जा रहा है। मौलिक अधिकार जो है इसको हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार जो है इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब हिंदी में क्या होता है? नैसर्गिक। क्या होता है? नैसर्गिक बोलते हैं। अब हम लोग दोस्तों आर्टिकल 12 पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। किसकी? आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अब भाई, राज्य की परिभाषा क्या होती है? राज्य में तो क्या गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी वगैरह सब आते हैं क्या? नहीं दोस्तों, राज्य का मतलब इसमें ये बात नहीं है। राज्य का मतलब इसमें ये कहा गया है, जैसे कि आपके वहाँ बिजली विभाग होता है ना, ये एक राज्य हो गया। LIC होता है ना, ये एक राज्य होगा। रेलवे वगैरह हाँ होते हैं शायद, ये एक राज्य हो गया। और क्या होता है कि जो बैंक होता है, प्राइवेट बैंक वगैरह होते हैं, ये एक राज्य हो गए। मतलब इनका खुद का एक पर्सनल वो होता है। तो ये कहता है कि राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी मौलिक अधिकार छीन रहा हो। मौलिक अधिकार छीन रहा हो ऐसा कोई कानून ये राज्य नहीं बनाएगा। लेकिन राज्य व्यक्ति में डर की भावना तो जरूर पैदा कर सकता है ना। अगर डर की भावना नहीं पैदा करेगा तो आप जब चाहो तो बिजली में जो होता है कटिया फंसाकर पूरा दिन रात चलाते रहो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जब चाहो आप तो बैंक से लोन ले लो, पैसा ही ना दो, तो उसमें आपके अंदर डर की भावना तो पैदा करना पड़ेगा ना। यही राज्य की परिभाषा है। ध्यान से सुनिएगा क्या मैंने बोला कि राज्य में क्या क्या आता है। जैसे कि बिजली विभाग हो गया है, ONGC हो गया, ये सब जितने भी कंपनियां हैं बड़े बड़े जो आपके लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन आपके अंदर डर भी होता है। आप बिजली विभाग को पैसा भी देते हो,
ऐसा थोड़ी है कि हराम का जो आता है बिजली कटिया फंसा लिए या कनेक्शन लिया ही नहीं और पूरा दिन रात बिजली मोटर वगैरह चला रहे हो, नहीं ना। तो उसमें डर की भावना भी पैदा होनी चाहिए। तो राज्य की परिभाषा ये हो गया। आई होप आप लोगों को आर्टिकल 12 समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आर्टिकल हम लोग कल 13 पढ़ेंगे, एक्सप्लेन के साथ 13 पढ़ेंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। सभी को जय भीम।